नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण का अभ्यास करेंगे। पन्ना नंबर 34 पर भाषा की ओर में अव्यय दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम हम अव्यय की परिभाषा समझ लेंगे, मतलब अव्यय की व्याख्या समझ लेंगे। तो अव्यय किसे कहते हैं? जिस शब्द में पुरुष, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे उसके शब्द हुए धीरे, अब, कहा, कब, कभी, बहुधा आदि। तो यहाँ पर दो अव्यय के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय। तो हम पहले क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ जान लेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब जिस अव्ययों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, अथवा क्रिया के जिस रूप में समय, स्थान, रीति, निषेध, स्वीकार, परिणाम और सवाल मालूम हो उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे भाई के पास एक कुत्ता अभी आया, तो इस शब्द में अभी शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि वह आया इस शब्द की विशेषता प्रकट करता है कि आने की क्रिया किस समय हुई है। जिस प्रकार विशेषण संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है उसी प्रकार क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है और वह क्रिया का विशेषण है। यहाँ पर देखिए, भाषा की ओर में आपको जो शब्द दिए हुए हैं, छपे शब्दों पर आपको ध्यान देना है और आपको यह अव्यय कौन सा है वह पहचानना है। जैसे कि पहला वाक्य है, राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। दूसरा वाक्य है, लतिका अभी सोई है। तीसरा वाक्य है, माँ आज अस्पताल जाएगी। चौथा वाक्य है, मेरा गांव यहाँ बसा है। और पांचवा वाक्य है, गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। देखिए, यहाँ पर छपे शब्द कौन कौन से हैं? प्रत्येक वाक्य में चुपचाप, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे। तो ये सब शब्द अपनी क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे कि चुपचाप यह शब्द प्रवेश करना या प्रवेश किया इस क्रिया की विशेषता बताता है। अभी यह शब्द सोई है या सोना इस क्रिया की विशेषता बताता है। आज यह शब्द जाएगी इस क्रिया का विशेषता बताता है। यहाँ यह शब्द बसा है इस क्रिया की विशेषता बताता है। और धीरे धीरे यह शब्द चल रही थी या चलना इस क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे देखिए, प्रवेश कैसे किया? चुपचाप किया। कब सोई? अभी सोई है। तीसरे वाक्य में अस्पताल कब जाएगी? आज जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। कहाँ बसा है? यहाँ बसा है। गाड़ी चल रही थी। कैसे चल रही थी? धीरे धीरे चल रही थी। तो ये सब शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये सब शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है, इसलिए यह वाक्य भी क्रिया विशेषण अव्यय हुए। ठीक है, तो आपको यह समझ में आया होगा। दूसरा अव्यय है संबंध बोधक अव्यय। पहले हम संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा जान लेते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के पीछे आकर उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। साधारणतः संबंध बोधक अव्यय के आगे अधिकतर का, के, की, रा, रे, री यह विभक्ति आती है या और भी शब्द आते हैं। तो यहाँ पुस्तक में देखिए तो आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं। जैसे देखिए, पहला वाक्य, नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। दूसरा वाक्य, ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तीसरा वाक्य, जन्म के बाद एक मामी जी ने मुझे गोद ले लिया। चौथा वाक्य, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। और पांचवा वाक्य है, शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। देखिए, यहाँ पर जिस शब्दों को सर्कल यानी कि गोल किए हुए हैं वो कौन कौन से हैं? की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ। ये सब शब्द दो शब्दों के बीच संबंध दर्शा रहे हैं। जैसे पहले वाक्य में की ओर, यह शब्द नागपुर से रायगढ़ इस शब्द में जो संबंध है वो बता रहे हैं। दूसरे वाक्य में के लिए, ताकत के लिए संतुलित आहार, तो ताकत और संतुलित आहार के बीच में जो संबंध दर्शाया गया है वह के लिए यह शब्द ने दर्शाया है। तीसरे वाक्य में के बाद, जन्म और मामी जी, इन दो शब्दों में के बाद यह शब्द संबंध दर्शाता है। चौथे वाक्य में की भांति यानी कि के जैसा, जलाशय चांदी की भांति, जलाशय और चांदी इन दोनों का
जो संबंध है वो की भांति यह शब्द ने दर्शाया है। और पांचवें वाक्य में बड़ी बहन और विद्यालय, बड़ी बहन और विद्यालय इस शब्द का जो संबंध है वो के साथ इस शब्द ने दर्शाया है। तो इन सब वाक्यों में की ओर, के लिए, के बाद, की भांति, के साथ ये सब शब्द नागपुर और रायगढ़ या नागपुर से रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय, इनके बीच संबंध दर्शाते हैं, इसीलिए यह शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। देखिए छात्रों, यह जो व्याकरण का भाग है अव्यय, ये बहुत ही सरल है। आपको पहले अव्यय का मतलब समझ लेना है। अव्यय में क्रियाओं की विशेषता बताते हैं, या जो पुरुष है, लिंग है, वचन है, कारक है, इसे किसी भी कारण परिवर्तन नहीं होता है तो उसे अव्यय कहते हैं। और इसमें आज हमने दो अव्ययों का अभ्यास किया, जैसे कि एक क्रिया विशेषण अव्यय और दूसरा है संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण में क्रियाओं की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। और संबंध बोधक अव्यय में दो शब्दों में जो शब्द दो शब्दों का संबंध दर्शाते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह व्याकरण का भाग समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, अपनी हिंदी के कॉपी में यह सब जो वाक्य है वो लिखने हैं, और वो कौन से प्रकार के हैं, यानी क्रिया विशेषण अव्यय, और नीचे है संबंध बोधक अव्यय, तो वो भी वहाँ पर आपको लिखने हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।